इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन का तीसरा और आखिरी रोज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पैकेज का भी ऐलान करेंगे। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों के 500 से ज़ायद नुमाइंदे भी शरीक। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा ने कहा, आइंदा साल भी अप्रैल में कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। हमारे दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। था चेयरमैन PTI को, मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर भी सियासत की। देखें, ये बार बार मौका जो जाया करते हैं ना, ये मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते। उन्होंने जिक्र भी नहीं किया बानी चेयरमैन का, उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मेरे खिलाफ अदम एतमाद आई तो PTI टूट जाएगी। अमरीकी सेनेटर्स ने बानी PTI से मुतालिक कोई बात नहीं की। अमरीकी वक्त के सामने ओपोजिशन ने बानी PTI का जिक्र नहीं किया। मुज़ाकरात का हामी हूँ, बातचीत से ही कोई हल मुमकिन है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि PTI हर मामले पर सियासत करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। केनाल्स के इशू पर बहस का वक्त ओपोजिशन ने ज़ाया कर दिया। नायब वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके, किसी का पानी कम नहीं किया जाएगा। मुझे स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे किसी इवेंट की दावत दी, ना स्पीकर के स्टाफ ने मुझे कोई कॉल की। अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उनकी इज्जत करता हूं, इसलिए क्रॉस टॉक डिस्कशन नहीं करना चाहता। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, पार्टी मुत्तहिद है, कोई इख्तलाफात नहीं। मुजवज़ा माइंस एंड मिनरल बिल से मुतालिक बानी PTI को ब्रीफ किया जाएगा। अंधेरे में केनाल सिस्टम में तब्दीली से मुतालिक फैसले किए गए हैं। रहनुमा PTI आज़म सवाती ने कहा कि मुल्क को तबाही से बचाने का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। हमने बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए राज़ी किया है। जब कोई बातचीत शुरू होगी तो बहुत सूदमंद होगी। मुल्क के तबाही से बचाना है आपने, तो सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो मुज़ाकरात। इसलिए खान साहब मुज़ाकरात के लिए हमने उनको राज़ी किया है। तो मुल्क की फ़िक्र है, मुल्क की जो नस्लें हैं उनकी फ़िक्र। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजवज़ा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 का वाइट पेपर जारी कर दिया। मादनियात के क़वानीन को दीगर सूबों और वफाक के साथ हम आहंग बनाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी और मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। गैर जानिबदार और फौरी इंसाफ के लिए आज़ाद और बाख्तियार अपलट ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ सख्त इक़दामात के लिए ख़ुसूसी फ़ोर्स कायम की जाएगी। अडियाला जेल में मुलाकातों का रोज़। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर की बानी PTI से मुलाकात मतवक्के। वकील आज़म खान न्याज़ी अडियाला जेल पहुँच गए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सलमान सफ्तर, नई पंचोता, ज़हीर अब्बास की भी आमद मतवक्के। अडियाला जेल की तरफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात करने वालों में कांग्रेसमैन टॉम सूजी, जोनाथन जैक्सन भी शामिल। बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पंजाब में सरमायाकारी और माशी तरक्की के लिए वसीअल बुनियाद और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाह हैं। अमरीका के अफगानिस्तान में छोड़े हथियारों का फ़ायदा पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों को हो रहा है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। रिपोर्ट में बताया कि जनवरी 2018 को M4A1 कार्बाइन राइफल की खेप अफगानिस्तान भेजी गई। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान में अस्करी पसंदों की तरफ से ट्रेन हाईजैक के लिए वही राइफल इस्तेमाल हुई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक राइफल बरामद भी कर ली।
अमरीकी राइफल्स, मशीन गन्स समेत दीगर असलहा अब कलदम TTP समेत दीगर तंजीमों के पास है। दहशतगर्द ये हथियार पाकिस्तान में तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्करियत पसंदों के खिलाफ एक दहाई से की गई पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान मुतादिद ग्रुप से निपटने के लिए कोशा है। लीबिया में तारिकिन वतन की एक और कश्ती डूब गई, 11 लाशें निकाल ली गईं, 4 पाकिस्तानी भी शामिल। लीबिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से वजारत खारजा को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया के मशरकी साहिल शहर सीरीत के करीब हरावा कोस्ट में कश्ती को हादसा 12 अप्रैल को पेश आया। जाहिद महमूद का ताल्लुक गुजरांवाला, समीर अली, सैयद अली हुसैन और आसिफ अली का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। 2 लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी है, 5 लाशें मिस्री शहरियों की हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजन ने रिमार्क्स दिए। 9 मई वाकयात के मुलजिमों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह कोई FIR दर्ज नहीं कराई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मगज़ी की अख्तर मेंगल से धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त, मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत। सादिक संजरानी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा सियासत की बात करें तो हालात में ऊंच नीच आती रहती है। रियासत का एहतराम लाजमी है। रियासत की कुछ मजबूरियां होती हैं, लाइन खींचना पड़ती हैं। रियासत को मजबूर ना किया जाए। सियासी जमातों को सोचना चाहिए, बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। सियासत में ऊंच नीच होती रहती है। कर्क में इंडस हाईवे पर लकी गंडगी के करीब ट्रेलर और बस में टक्कर, 12 अफराद जहां बक जबकि मुतादिद जख्मी। मुसाफिर बस DI खान से पेशावर जा रही थी। दूसरी जानिब हरिपुर में गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जहां बक, 3 गैर मुल्कियों समेत 18 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। जिना कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। अस्पताल में जख्मियों किताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। जाम हाक होने वाले नौजवान की शनाख्त 21 साला साजिद के नाम से हुई। टैंकर का ड्राइवर फरार। लांढी मुर्तजा चौरंगी के करीब मुबैना गैस लीकेज धमाका, छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दबकर जाम हाक, 4 अफराद जख्मी। पुराना गोलीमार यूनाइटेड कॉलोनी के करीब घर से लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। पंजाब में किसी मुलजिम को गंजा करके वीडियो अपलोड हुई तो मुतल्लिका DPO जिम्मेदार होगा। लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिमान को गंजा करके वीडियो वायरल करने के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कल तक IG पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली। DIG फैसल कामरान ने कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अब जो भी मवाद होगा वो मुतल्लिका SP की मंजूरी से अपलोड होगा। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि पुलिस कानून के मुताबिक जो मर्जी करे, जहां गैर कानूनी काम होगा अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। समाअत कल फिर होगी। दूसरी जानिब कसूर वीडियो स्कैंडल केस की समाअत के दौरान SHO और सब इंस्पेक्टर ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मजीद 39 तलबा के खिलाफ एक्शन, 10 तलबा को खारिज कर दिया। यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ शोबाजात के 19 तलबा को 3 माह तक ज़ेर निगरानी रखने का फैसला। 4 तलबा पर 20 से 50 हज़ार रुपये जुर्माना आयद। डिसिप्लिनरी कमेटी ने 6 तलबा को इल्जामात से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकी नजफी के एजाज में रस्मी अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिर आलिया नीलम समेत लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की भी शिरकत। पाकिस्तान ने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया।
इसराइल को तस्लीम करने वाले हुक्मरान अवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का खिताब, कहा हम फ़लस्तीनियों के खून का सौदा नहीं करेंगे। हुकूमत बताए इसराइल का दौरा करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, दुनिया को इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। इरसा ने सिंध को ज़्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पानी की तकसीम पर पंजाब हुकूमत का लिखा गया ख़त इरसा को मौसूल हो गया। तर्जुमान इरसा के मुताबिक महकमा आपाशी पंजाब हुकूमत के ख़त का जायज़ा ले रहा है। हसास सूरत हाल के पेश नज़र इल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब किया जाए। इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक लिया है ना ही किसी को हक दिया है। सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के इरसा को लिखे गए ख़त को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध में इस वक्त कपास और चावल की काश्त होनी चाहिए, हम सिर्फ पीने का पानी दे पा रहे हैं। पंजाब के किसानों का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद हुसैन भाट कहते हैं कि हुकूमत ने वादा करके गंदुम 3900 रुपये फी मन के हिसाब से नहीं खरीदी। किसान का गंदुम पर खर्च फी मन 4000 रुपये आया और हुकूमत चाहती है कि गंदुम 2000 रुपये में दी जाए। जुनैद अकबर खान के ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। ऑडिट ब्रीफिंग के दौरान बाबडा के 4 अरब रुपए के एक मनसूबे की लागत 36 अरब हो जाने का इंकशाफ। मनसूबे की लागत में 29 अरब 41 करोड़ रुपए का नाजायज़ इजाफा किया गया। ऑडिटर जनरल हुकाम ने कहा कि चीनी कंपनी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में गैर शफाफ इजाफा सवालिया निशान है। रुकन कमेटी रियाज फतियाना ने कहा कि ये एक संजीदा मसला है, इसको टेस्ट केस बनाएं। आमिर डोगर ने कहा कि हमने होश संभाला तब से चेयरमैन बाबडा लेफ्टिनेंट जनरल ही देखा है, हमें बताएं कि 4 अरब का मंसूबा 36 अरब पर कैसे पहुंच गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मंसूबे में 29 अरब इजाफे का मामला नैब को भिजवा दिया। मुल्क में अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल आज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 12 रुपए तक की कमी मुतवक्के। ओकरा की जानिब से कीमतों के तयन की समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा निजी शोबे के साथ ताउन से सेहत के शोबे में बेहतरी लाएंगे। लोगों को घरों तक सेहत की खिदमात फराहम करना अवलीन तरजीह है। कराची में कोरंगी क्रीक में दोबारा आग लग गई। आग कुछ देर बुझने के बायस गैस की बू इलाके में दूर दूर तक फैल गई। गैस के अखराज के बायस गैर मुतल्लिका अफराद को करीब जाने से रोक दिया गया। आग 29 मार्च को निजी सोसाइटी के खाली प्लॉट में खुदाई के दौरान लगी थी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को ओमान में होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर तेहरान ने जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल होने की कोशिश की तो उसे संगीन रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान हमसे मुआहदा चाहता है मगर ये नहीं जानता कि इस तक पहुंचना कैसे है। उन्होंने दावा किया वो ईरानी मसले को हल कर देंगे। ये भी कहा रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बाइडन की जंग है, मेरा इस जंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं मौत और तबाही रोकने का काम कर रहा हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अमरीकी सदर की इंतजामिया के मुतालबात मानने से इनकार। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी की विफाकी इमदाद मुंजमद कर दी। ट्रंप इंतजामिया ने मुतालबा किया था तलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम किए जाएं। बैरून मुल्क से आए तलबा की खिलाफ वर्जियों को फ़ौरन विफाकी हुकाम को रिपोर्ट किया जाए। यूनिवर्सिटी के सदर ने मुतालबात को गैर कानूनी करार देते हुए कहा हुकूमत ये फैसला करने की मजाज नहीं है कि निजी यूनिवर्सिटीज़ क्या पढ़ाएं, किस पर तहकीक करें और किस को दाखिला या मुलाजमत दें। लाहौर समेत पंजाब और सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। शहर कायद का मौसम भी गर्म और मरतूब, वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में हवाओं की रफ्तार 40 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की जा सकती है।